गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बजे हैं 7:45 सुबह के और हम निकल गए हैं ओंगल से। ओंगल से हम जाने वाले हैं, जैसे आपको पता है, पुडुचेरी। और यहाँ से दिखा रहा है 8 घंटे पुडुचेरी के, जो कि है 455 किलोमीटर। रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट की मुझे आदत नहीं है, पहले मैं 1-2 घंटे चल लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाता पीता हूँ। तो आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो देखिए हमारा रास्ता ही हमें कहाँ तक ले जाता है। और यहाँ से करीब करीब 455 किलोमीटर दूर है पौंडीचेरी, जो दिखा रहा है गूगल मैप में करीब करीब 8 घंटे। तो देखिए हम कितने टाइम में इसे कवर करते हैं। रास्ते में गूगल ने कोई वार्निंग भी दे दी है कि कोई रोड क्लोज़र है जिसे वो अवॉइड करने वाले हैं। तो थैंक यू गूगल, बस कल की तरह इधर उधर मत घुमाना। यार काफ़ी बड़ा शहर है ये ओंगल। जबकि जब मैं आ रहा था तो मुझे इसका डायरेक्शन कहीं से मिल ही नहीं रहा था। यानी मैंने गूगल में ऑब्वियसली डाल रखा था, लेकिन रास्ते में कोई भी बोर्ड था ओंगल की तरफ आ ही नहीं रहा था। अदनकी करके कोई जगह थी, अदंकी करके, मुझे नहीं पता। एक तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ है भाई, मुझे जगहों के नाम ही याद नहीं होते हैं। भाई और कितना लेफ़्ट जाऊँ? नेशनल हाईवे 16 पे ही आ गया मैं। बड़ी मस्त रोड है, बस सीमेंटेड रोड है ना, थोड़ा इसमें चलाने में डर लगता। तो भाई आप सोच रहे होंगे मैं ओंगल कैसे पहुँच गया। तो ओंगल पहुँचने की स्टोरी ये है कि मुझे जाना था कन्याकुमारी डायरेक्ट। पहले मैंने सोचा कि सीधा नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कन्याकुमारी। फिर दिमाग में आया कि यार रामेश्वरम चला जाए, रामेश्वरम से कन्याकुमारी चला जाए। क्योंकि अगर हम सेंटर में चले जाएंगे तो फिर लेफ़्ट जाएंगे या सेंटर जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके बजाय ये किया जाए कि एक साइड से चला जाए और दूसरी साइड की जाए। वैसे हम केरला साइड ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो टाइम के कंस्ट्रेंट है, ऊपर से मैं केरला को अलग से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। शायद कभी गोवा, केरल, उस साइड का टूर, वेस्ट कोस्ट का ही टूर मैं बनाऊँगा। लेकिन तब इतना लंबा नहीं आऊँगा तो गोवा तक मैक्सिमम है कि मैं बाइक में आऊँगा। और अगर मुझे साउथ और एक्सप्लोर करना होगा तो मैं जाऊँगा, या तो मैं बेंगलोर आऊँगा या मैं हैदराबाद आऊँगा, और यहाँ से पूरा बाइक हायर करके जो है पूरा ट्रायंगल करूँगा, आराम से एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल अभी तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। भाई इतनी सुंदर रोड देखी है कभी दिल्ली के आसपास? तो यार शहर कुछ ऐसे हैं जिनके आसपास इतनी सुंदर रोड बनी हुई है कि पूछो मत। पता नहीं हमारे दिल्ली शहर को ही क्या आग लगी हुई है। भाई पॉपुलेशन का इतना रश है वहाँ पे कि यार कुछ बना ही नहीं सकते। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं यार। ये देखो यार, ये भी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है। अब दिल्ली से बाहर निकलते हुए किसी रोड पे चले जाओगे ना, इतना ट्रैफिक मिलेगा कि पूछो मत। ये कोई लेक टाइप की है। देख रहे हो भाई मेरे, ये चेरेवू करके कोई लेक टाइप पूरी लबालब भरी हुई है ऊपर तक। तो भाई ये थी चेरेवू करके लेक, जो कि करीब करीब दूर थी 55 किलोमीटर एग्जैक्टली फ्रॉम ओलंग। यार मैं भूल क्यों जा रहा हूँ इसका नाम। ओंगल यार, ओंगल।
यार एक तो हेनरी ओलंगा ने यार सब काम ख़राब कर रखा है भाई। मेरे दिमाग में हेनरी ओलंगा पहले आता है ओलंग के बजाय। खैर जो भी है। तो अभी बज रहे हैं 8:45 और ये मुझे दिखा रहा है कि 7 आवर्स में मैं पहुंच जाऊंगा। तो 4 o'clock तक मुझे पहुंच जाना चाहिए वहाँ। पौंडीचेरी है कम से कम यहाँ से 7 घंटे का रास्ता है, करीब करीब 400 किलोमीटर यहाँ से है। यार यहाँ ट्रैफिक ही नहीं है रोड में। हमारे यहाँ तो रोड में इतना ट्रैफिक क्यों रहता है मुझे आज तक नहीं पता है भाई। इतना ट्रैफिक क्यों है रोड में? तो इतना ट्रैफिक है कि पूछो मत। ये देखो यार चले जा रहे हैं। वाह क्या ग्रीन खेत है यार यहाँ। वाह अरे चेन्नई एक्सप्रेस, ये जब में वाली शूटिंग तो नहीं चल रही क्या? ये दुल्हन भाग गई। भाई जो अंगुल से चेन्नई का हाईवे है बहुत ही ज़्यादा मस्त हाईवे है यार। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही स्मूथ है, लेकिन यार ये कई एक्सप्रेस वे से भी ज़्यादा स्मूथ है। यानी आप मेरठ एक्सप्रेस वे ले लो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे ले लो, ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ है। बस ये है कि उसमें साइड में बैरियर लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। तो भाई हैट्स ऑफ जिसने भी ये बनवाया है। NHI ने बनवाया होगा या स्टेट हाईवे, मुझे पता नहीं। हाँ ये NH16 है और तो नेशनल हाईवे। बहुत ही मस्त हाईवे है यार। इस तरह के हाईवे कुछ यार हमारे पार्ट में भी यार, ये तो पार्शियलिटी है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। इतनी पार्शियलिटी ठीक नहीं है। भाई अरे ब्रांड ला रहा भाई, साइड दे दो। बिल्कुल हेड शेप उसने लारा की तरह किया हुआ। उसका हेड भी लारा की तरह बिल्कुल राउंड है और बॉडी भी। अभी हैं हम कहीं नेल्लौर के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स नेल्लौर का है या किसका ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ किलोमीटर पहले मुझे दिखा रहा था कि लेफ़्ट जो है नेल्लौर है, तो उसके आसपास का ही कोई एरिया होगा। अब साइनेज तो भाई पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है कि साइनेज कहीं लगाते ही नहीं है यार। कोई शहर आ गया है तो कुछ आ गया तो कुछ तो लगा दो। नेल्लौर 2 किलोमीटर, ओके ये नेल्लौर ही है। अभी रह गया है 329 किलोमीटर पौंडीचेरी, और मैं अभी हूँ नेल्लौर के बाहर कहीं, थोड़ा सा आगे आया हूँ नेल्लौर से। और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ। ब्रेकफास्ट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि थोड़ा लेट करता हूँ, ताकि फिर जो लंच है वो भी थोड़ा लेट करूँ, फिर जो है डिनर थोड़ा हल्का फुल्का ही लूँ। थैंक यू। उधर बैठना चाहिए, इधर गर्मी है। हाँ उधर बैठ जाता हूँ। ओके थैंक यू। ले जाता हूँ। तो यार यहाँ धूप हो रही थी, मैं धूप में आके बैठ तो गया, लेकिन हालत ख़राब हो रही थी। तो भाई ने बोला कि यार धूप में क्यों बैठो, अंदर बैठ जाओ छाया में। तो अब मैं छाया में बैठ रहा हूँ। अपना मसाला डोसा आ गया और कल से हम मसाला डोसा ही खा रहे हैं। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो गया, ये 10:15 बजे सब कुछ है। हाँ कुछ भूला तो नहीं। तो अब दौड़ाने का टाइम आ गया है। अब भी मुझे 6 घंटे दिखा रहा है और अब टाइम हो गया है 4:10। जब से मैं सोच रहा था ये तो सटासट हाईवे है और मैं चले जाऊंगा, 6 घंटे में लगा दूंगा। मैं तो 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा पौंडीचेरी। पहली बार 3-4 दिन में
मैं उजाले में कहीं पहुंचूंगा, अदरवाइज़ मैं तो अंधेरे में ही पहुंच रहा हूँ। लेकिन अब ये हाईवे थोड़ा छोटा हो गया है, उस क्वालिटी का नहीं रहा है। बीच में डाइवर्जन भी थे, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा था जस्ट नेल्लौर के आउटसाइड में। एंड अब यहाँ ट्रैफिक काफ़ी है। अभी भी पुडुचेरी रह गया है 267 किलोमीटर। और ये कोई जगह है भाई, अगेन बोर्ड में नाम पढ़ा गया तो बता दूंगा, नहीं तो यहाँ भी पढ़ देना। नेलपट्टू किलो में चेन्नई अभी 100 किलोमीटर है यहाँ से। थोड़े थोड़े बादल भी आ गए हैं, बारिश का भी सीन लग रहा है मुझे तो। यार ये बारिश ना हो, सारी पैकिंग वैकिंग वो करनी पड़ेगी। मैंने अभी रेन कवर वगैरह चढ़ाए नहीं हुए उसमें, तो भाई थोड़ी समस्या सी हो जाएगी। क्या रोड है भाई, मस्त। वाह, वो देखो ट्रेन भी जा रही है, अगर इसमें दिख रही होगी तो कैमरा में। ऐसी रोड देख के ना दिल खुश सा हो जाता है। ओए होए, कितनी ग्रीनरी है यार। और ये पेड़ भी ऐसे हैं सारे, कोई ऐसे नहीं है कि यूकेलिप्टस के पेड़ हों, सारे अच्छे खासे। अब इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे पेड़ हैं। ये वाह भाई, एक बोर्ड और लगाते थे। कौन सा एरिया है ये, मैं क्या बताऊं लोगों को। ओके, गूगल में भी दिखा रहा है कोई फॉरेस्ट एरिया टाइप का है ये। फॉरेस्ट एरिया तो नहीं है, ग्रीन पैच है। बारिश तुम मत होना। अब ये कोई सिटी है, मैं कह तो नहीं सकता कौन सी सिटी है। बीच में मुझे कुछ हिंदी में भी बोर्ड नज़र आए थे, तो मुझे पता नहीं वो किस लिए। नेल्लौर के बाद यानी 50 किलोमीटर बाद मुझे कुछ हिंदी में बोर्ड नज़र आने लग गए थे। एक बार तो मैं चौंक गया था, मैं कहीं वापस नॉर्थ इंडिया तो नहीं पहुँच गया। मौसम हो रहा है बारिश का, और मैंने अपनी बैग को एक कवर नहीं चढ़ाया है। लेकिन अब हम जा रहे हैं कोस्टल एरिया की तरफ, तो बारिश कभी भी हो सकती है, यहाँ का सीन यही कहता है। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन नहीं दिया गूगल ने कि भाई राइट चलिए। मैं सही तो जा रहा हूँ ना, ही मुझे ये पता चल रहा है कौन सी जगह है। लेकिन मैप चल रहा है तो सीधा ही रोड है, नेशनल हाईवे 16 ही लग रहा है ये हर जगह पे। ओह हाउ डर्टी, कितना गंदा, उफ छी। ऐसे गेम खेलते रहने चाहिए जब आप थक जाते हैं और लंबी राइड हो, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करते रहें ताकि नींद ना आए। तो भाई यहाँ से तिरुपति रह गया 76 और 339 है श्री कलाहस्ती। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सी के इतना क्लोज आ गया। जस्ट लेफ़्ट साइड में ही सी है, एक तरह से डायरेक्ट सी तो नहीं है, पुलिकट लेक है। हालांकि दिख कुछ नहीं रहा है वहाँ पे, शायद रेल लाइन है या ट्री लाइन ऐसे जा रही है जैसे कोई रेल लाइन हो। शायद ट्रेन लाइन है वहाँ पे, तो वो थोड़ी ऊंची है तो उस वजह से दिख नहीं रहा है कुछ भी, बट कुछ ना कुछ है वहाँ ज़रूर। यहाँ से है मादरपाकम 15, चेन्नई 59। मादरपाकम इंटीग्रेटेड के पोस्ट मतलब ये क्या बॉर्डर होता है क्या? ये आंध्रा एंड तमिलनाडु का बॉर्डर है शायद। तो यहाँ से है चेन्नई 55, एम्पोर पोर्ट 52, तिरुवनंतपुरम 815। ये मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट चलने को क्यों कह रहा है? ओके, डाइवर्जन है।
यहाँ पे जो था बारिश का बन गया सीन, चारों तरफ है बादल। वाटर प्रूफिंग थी नहीं तो कर दी है थोड़ी बहुत। और ये देखो, ये कुछ है अपनी वाटर प्रूफिंग, सिर्फ लास्ट वाले बैग को कर दिया है, बाकी ऊपर वाला वो जब भी बारिश होगी तब पहनेंगे, और जैसे ही बैटरी चेंज होगी फिर दोबारा निकल पड़ते हैं हम। तो अभी भी यहाँ से रह गया है 209 किलोमीटर के करीब रह गया है। मदुरई 507 और तिरुनेलवेली। मुझे अभी भी 207 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से पुडुचेरी, और जो एक्सपेक्टेड टाइम है पहुँचने का वो है 4:32। ये सुबह से 4 बजे दिखा रहा था, 3:45 बजे बता रहा था, तो मैं रुक के इतना हो गया। अभी भी है नेशनल हाईवे 16 पर ही, यही शायद नीचे तक ही, पुडुचेरी तक शायद यही जाएगा, मुझे पक्का तो नहीं पता, बट यही जाएगा। और अभी चेन्नई से शायद 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर है हम चेन्नई से। मस्त एक्सप्रेस वे भाई, बीच में एक दो पूरा अंगल से लेके यहाँ तक बीच में 2-4 छोटे छोटे डाइवर्जन आए हैं, और 1-2 हल्के रफ पैच भी आए होंगे। अदरवाइज़ भाई बड़ा मस्त रास्ता है ये, रोड सटासट है भाई, मस्त। ड्राइविंग भी लोग ठीक ही कर रहे हैं यहाँ पे, 1-2 थे उल्टी घोड़ी है जो इधर घुसाते हैं। बहुत टाइम बाद किसी सिटी की रेड लाइट में घुसा, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नागपुर में रुका था मैं लास्ट। ये तो दिल्ली जैसा पोल्यूशन हो गया यहाँ पे। सिटी भी है, बड़ी सिटी है, ऑब्वियसली दिल्ली जितनी बड़ी तो नहीं है, बट फिर भी बड़ी सिटी है। चेन्नई का ही आउटस्कर्ट्स है कहीं पे, और यहाँ से मैंने राइट ले लिया एक्चुअली में, और ये तंबरम के लिए जा रहा है। जहाँ ले जाएं गूगल बाबा, हमें तो पुडुचेरी जाना है। घुमाए जाओ तुम, घुमाए जाओ, क्यों बेकार में सिटी के अंदर लेके आते हो यार, सिटी के बाहर से ले आ लिया करो, अंदर काफ़ी ट्रैफिक था। अब भरवाएंगे कहीं फ्यूल तब बात करेंगे। अरे भाई विंड मिल के पाइप, पाइप नहीं फैन, बहुत बड़े हैं यार, नीचे से तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। नहीं एक्चुअली मैंने पहले भी देखे, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ब्लैक कलर की बिल्डिंग है भाई, चेन्नई वालों बताओ कौन सी बिल्डिंग है ये? पूरी ब्लैक कर रखी है, ब्लैक नहीं है यार, ये हल्का सा ग्रेइश है, ये ब्लूइश ब्लैक। चेन्नई के वो जो अंदर वाला पार्ट था वहाँ थोड़ा रश था, ये खुली रोड आ गई है, फिर कोई एक्सप्रेस वे ही है शायद, ये एक्सप्रेस वे है या टोल रोड है, क्योंकि टोल रोड का बैरियर था। ये शायद चेन्नई से तंबरम तक की रोड होगी, होपफुली इसमें पेट्रोल पम्प भी भी रहता है। 160 किलोमीटर। लो भाई 2 और बिल्डिंग, ये राउंड बिल्डिंग, एंड क्या बिल्डिंग सही बना रखी है यार, मज़ेदार, अच्छी सी लग रही है। आप किसी दूसरी सिटी में आते हो तो बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर और सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा हो, सब कुछ हो। इवन द बाइक्स, और बाइक में बैठे हुए लोग, उनका चलाने का स्टाइल, ये सब जो है लेफ़्ट साइड में चला रहे हैं। अकेला मैं बंदा हूँ जो राइट साइड में घूम रहा हूँ। MSC टेक्नोलॉजी नागापट्टनम 290, त्रिची, अरे कन्याकुमारी 678,
तो ये विद इन रीच है। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे घर से ये 3000 किलोमीटर होगा कन्याकुमारी, और अब मैं सिर्फ 678 किलोमीटर दूर हूँ। भाई साहब बता नहीं सकता कैसी फीलिंग आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मैं इतनी बड़ी राइड करूँगा। सपना तो था मेरा, लेकिन गाड़ी में था, कार पे। फिर कार पुरानी हो गई, अब 15 साल बाद तो दिल्ली में चला नहीं सकते। फिर अराउंड द वर्ल्ड का भी था कि भाई साहब पूरा यूरोप पहुंच जाऊंगा इंडिया से। हालांकि पूरा एरिया डिस्टर्ब ही है इंडिया के वेस्ट में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट, सब जगह ही आफत है। मज़ा आ गया ये रोड देख के भाई। पेड़ों का पहाड़, या पहाड़ पे पेड़ ही पेड़ की ज़मीन ही दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अभी थम्बम या तंबम। ये है चेन्नई में, चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में है, 30 किलोमीटर शायद चेन्नई सिटी से दूर। अब ये पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल भरवाया, एयरवेयर चेक करवाई, अब निकलते हैं पौंडीचेरी के लिए। शायद यहाँ से 125 या 150 किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ा फ्यूल का ब्रेक लिया और वैसे भी एयर प्रेशर वगैरह चेक कराया टायर में। तो अब जो रीचिंग टाइम है वो बता रहा है 4:45। ये 4:20 था, मॉर्निंग में 4:30 था, इसे 4:20 किया था, फिर 4:45 ले आया मैं। तो ये ब्रेक करने पे इस तरह से टाइम बढ़ता या घटता रहता है। तिंडीवरम है शायद, जहाँ पे मुझे शैलेंद्र भी ज्वाइन करेगा, वो बेंगलोर से आ रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है हमारा मीटअप। ये नेशनल हाईवे 32 है। अभी भी है पौंडीचेरी 112 किलोमीटर। और भाई क्या रोड है यार, यहाँ के छोटे मोटे पहाड़ भी यार पेड़ों से बिल्कुल ढके हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें। शायद ये वेदर ऐसा है कि मानसून के बाद का वेदर है, तो सब कुछ ग्रीन हुआ रहता है। वेदर की बात करूँ तो यार गर्मी तो है यहाँ पे, गर्मी लग रही है मुझे। पूरे रास्ते में एक लेयर पहन के आया था ऊपर, आदिलाबाद तक मैंने पहना है वो। उंगुल जाते वक्त भी यार ये नाम मुझे याद ही नहीं होता। भाई हिंदी ओलंगा माफ़ कर यार, तूने क्यों आउट किया सचिन को भाई, और सचिन तुमने क्यों छक्के मारे इससे भाई। एक तो मैं वैसी सिटी के नाम से यहाँ परेशान हूँ। मुझे जहाँ जाना है मुझे वही नाम नहीं पता है, क्योंकि मैं 2 नाम मैं याद रखता हूँ उस नाम को, फिर 2 नाम मैं पढ़ता हूँ बोर्ड पे कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये तिरुनेलवेली है, ये मदुरई जा रहा है, ये कोयम्बटूर जा रहा है, ये टिंडीगुल जा रहा है। उसके बाद मैं फिर गायब हो जाता हूँ। अब तेंडीवम जाना है या तेंडीवरम जाना है या तेंडीवेली जाना है, पता नहीं। हर एक नॉर्थ इंडियन को ना यार कंपल्सरी होना चाहिए लाइफ में कम से कम 1 महीने रह के साउथ में रहो, और साउथ वालों को नॉर्थ में रहो, ताकि उन्हें पता चले कि यार सिटीज़ के नाम क्या हैं, कल्चर क्या है। कुछ तो ऐसे हैं, उनमें मैं भी एक हूँ, जो आज तक कभी दूसरी सिटी में, या दूसरी सिटी बोले तो दूर की सिटी में कहीं नहीं गए, दूसरी रीजन में कहीं नहीं गए अभी तक। तो मुझे सारे जो है चौड़े चौड़े हाईवे मिल रहे थे विदाउट ट्रैफिक। कई जगह था ऑब्वियसली ट्रैफिक, लेकिन चेन्नई के बाद से तो यार कंटिन्यूस ट्रैफिक है। और रोड भी काफ़ी छोटी हो गई, 2 लेन की। लोग यहाँ साइड में भी चला रहे हैं लेन के, 2 व्हीलर वाले तो मोस्टली जो है साइड में चला रहे हैं। और अभी भी रह गया है पुदुचेरी 93 किलोमीटर, और मुझे लगने वाले हैं 4:34। बड़ी देर बाद खुली रोड मिली चेन्नई के बाद। थम्बम मेरे ख्याल से यही नाम था यार, इसे माइंड मत करना कोई भी। मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहे नाम, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद जाके उस सिटी का नाम ही भूल जा रहा हूँ, फिर मैं 2 सिटी का नाम पढ़ रहा हूँ, फिर तीसरी सिटी का नाम भूल जा रहा हूँ। तो यार बड़ी समस्या है। तो थम्बम के मैं ये बता रहा था कि थम्बम के बाद जो है रोड जो है काफ़ी नैरो हो गई थी। नैरो मतलब 2 लेन थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। अभी अचानक से खुल गया है, मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर के बाद ये काफ़ी खुल गया है। डाइवर्जन है इस रोड पे, कुछ काम तो चल रहा है, और कुछ समय बाद डाइवर्जन है इसमें।
अभी 68 किलोमीटर है पौंडीचेरी पहुंचने में, और पौंडीचेरी से 49 किलोमीटर पहले तेंडीवरम पे मुझे शैलेंद्र भी मिलने वाला है। मैं अभी 21 किलोमीटर दूर हूँ तेंडीवरम से, वो भी 17 या 18 किलोमीटर दूर है। तो अब देखते हैं वो कैसे ज्वाइन करता है, कहाँ से ज्वाइन करता है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, शायद उसने 1st to 8th तक वो एक स्कूल में था, मैं उस स्कूल में 5th में आया था, 5th to 8th तक, तो या 10th तक, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। 5 या 6 किलोमीटर रह गए हैं तेंडीवरम पहुंचने में। बड़े शानदार पेड़ लग रहे हैं, ये कमर्शियली किया हुआ है लगता है। भाई साहब इसके अंदर तो कुछ दिख भी नहीं रहा यार, बहुत ज़्यादा पास लगा रखे हैं। किस चीज़ के पेड़ हैं? अरे जगह जगह ना रोड को जो है स्क्रैच कार्ड बना रखा है, बड़ी दिक्कत आती है इसमें चलाने में। हल्की सी हिलती है गाड़ी इधर उधर, और डर भी लगता है कि भाई कहीं चिपक ही नहीं जाएगी इसी से इधर उधर, हल्का सा ज़्यादा हुआ तो। क्रॉसिंग कहाँ गई तेंडीवरम की? तेंडीवरम कहाँ गया? 50 किलोमीटर हो गए। कोई जो कांचीवरम से आनी थी चौराहा मिलेगा मुझे क्रॉसिंग, वो तो कहीं दिख नहीं रही। तो ये पौंडीचेरी के लिए लेफ़्ट टर्न। यहाँ पे आके रोड थोड़ी शांत सी लग रही है। भाई पीछे तो मैं परेशान हो गया था, ये क्या है? अरे भाई और बता। बस बढ़िया। तो यहाँ शैलेंद्र भाई मिल गए हैं। ये शैलेंद्र भाई की ड्यूक 390। भाई साहब पूरा सेटअप है इसमें। तो अब चलते हैं होटल, फिर देखते हैं कहाँ क्या करना है। भाई पुडुचेरी रह गया है, अब पौंडीचेरी 36 किलोमीटर्स। और अब मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शैलेंद्र भाई मिल गए हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे। वाह क्या तरीका है। भाई मस्त होके बैठे हुए सीट पे यार, दुनिया जहान की फिक्र दी है उन्हें। वाह यार क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। ये पता नहीं किस टाइप के पेड़ हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या पेड़ है। ये यार कमर्शियल खेती कर रहे हैं, मैंने पीछे भी देखे थे ये पेड़ कहीं पे लगे हुए थे और बड़े मस्त लग रहे थे। कुछ कमर्शियल यूज़ होता होगा, बताना भाई जिसे पता होगा कि ये कौन से पेड़ हैं और किस बारे में यूज़ होते हैं ये। धनवाल भाई थक गए लगता है आज, उन्होंने भी 450 किलोमीटर की राइड कर दी है, और नॉर्मली वो शायद इतनी लंबी राइड करते नहीं हैं यार। एक्चुअली में यहाँ सब बाइक वाले इस नैरो लेन के अंदर चला रहे हैं, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि जो साइड में चला रहा होगा वो भाई कहीं लेफ़्ट ना ले ले अचानक, और अगर लेफ़्ट ले लेगा तो मेरे पास मैन्यूवर करने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैं राइट साइड से प्रेफर करता हूँ। हाँ जितना भी हो सके मैं इस लेन के पास ही चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं ओवरटेक इस लेन से नहीं करता हूँ। ऐसा भी नहीं है, मैंने एज ए रूल इसे फॉलो करता हूँ, कई बार मैं करता भी हूँ जहाँ ऑप्शन ना हो। बाइक में जाने के ये नुकसान भी हैं कि भाई अब हम इतने साल बाद मिले, हम एक जगह पे मिले, हमने जो भी थोड़ा बहुत मिले, उसके बाद वो अलग जा रहा है वह अलग। अब होटल में जाके फिर मिलेंगे। अब मन ये कर रहा है कि भाई जल्दी पहुँचे और वहाँ बैठें,
लेकिन ये है कि जैसे अगर हम गाड़ी में होते तो अभी तक मिल गए होते, साथ बैठे होते, अभी तक हमारी कुछ बातें होटल तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म भी हो गई होती। लेकिन बाइक में ये है कि भाई वो अलग चल रहा है। अभी हमने इंटरकॉम दोनों के कनेक्ट नहीं किए हैं, पता नहीं अभी देखा भी नहीं है कि वो कनेक्ट होते भी हैं नहीं, अदरवाइज़ कॉल करके ही कनेक्ट करेंगे हम। अबे शहर इतना सा है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा। जी हम पहुंचने वाले हैं, होटल यहाँ से 280 मीटर के करीब है। हम तो अराइव हो गए हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? यही था क्या?